दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि सर्दियों के मौसम में आप अपने गुलाब के पौधों से किस तरीके से ढेरों फूल ले सकते हैं। इसके लिए किन कामों को आपको अपने गुलाब के पौधों पर करना ज़रूरी है और किन बातों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ में किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल और लंबे समय तक फूल आ सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीक़ों की फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूंगी। जो आपकी मर्जी हो उसको डालें, आपके पौधे पर ढेरों फूल आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुलाब का पौधा परमानेंट हार्डी पौधा है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो गुलाब के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये सीज़न गुलाब के पौधों को लगाने का चल रहा है। तो अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो सबसे पहले आप गमला देखें कि किस तरीके के गमले में आप लगाने जा रहे हैं। तो जब भी आप गुलाब के पौधे को लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं और गमला आपका कम से कम 10 इंच का होना चाहिए। और अगर आप देसी गुलाब के पौधे को लगा रहे हैं तो फिर आप 12 इंच का गमला लेते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि देसी गुलाब के पौधे पर लगभग साल भर फ्लावरिंग होती है यदि उसे अच्छी तरीके से खाद दी जाती है। अगली चीज़ है, गुलाब के पौधे को कम से कम सर्दियों के मौसम में 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलनी चाहिए। जब इतनी धूप पौधे को मिलती है तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधे पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। तो लाइट का मिलना भी गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब भी आप गुलाब के पौधे की मिट्टी को तैयार करें तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी को तैयार करें, क्योंकि जब मिट्टी वेल ड्रेन होती है यानी कि पानी बिल्कुल भी रुकने नहीं पाता है उसमें और मिट्टी भुरभुरी होती है तो पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, जिसकी वजह से पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगली चीज़ है गुलाब के पौधों की लाइट प्रूनिंग करना। तो देसी गुलाब का पौधा हो या फिर आपका हाइब्रिड गुलाब का पौधा हो, क्योंकि गुलाब के फूलों की लाइफ 2 दिन से ज़्यादा नहीं होती है, 2 दिन के बाद फूल झड़ जाता है। तो लाइट प्रूनिंग कर देने से पौधा हल्का हो जाता है और फिर वहाँ से नई ब्रांचें निकलती हैं और उन्हीं ब्रांचों पर फिर कलियाँ बनती हैं। अगली चीज़ है कि गुलाब के पौधे को आपको पानी किस तरीके से देना है। तो दोस्तों गुलाब का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, उसको बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक पानी दे देने से मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं गीलेपन की वजह से और गलने लगती हैं और मिट्टी से वो पोषक तत्वों को पूरी तरीके से ले नहीं पाती हैं, जिस वजह से उस पौधे पर फूल या फल नहीं आ पाते हैं। अगली चीज़ है कि पौधे से अगर आपको लंबे समय तक और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो उसको समय समय पर आपको फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और जब इस पौधे को बहुत समय तक फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है तो इस पौधे की मिट्टी हल्की सी क्षारीय हो जाती है, यानी कि उसमें के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है और अपनी नई ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसी के साथ में गुलाब के पौधों को हल्की सी अम्लीय मिट्टी पसंद है, इस वजह से इसमें जब भी आप डालें तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर तभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो पौधे की मिट्टी हल्की सी अम्लीय बनी रहेगी, जिससे पौधा ग्रोथ के साथ अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से खाद देना है और खाद देने से पहले पौधे में कौन सा ज़रूरी काम करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जिस भी पौधे में खाद को डालना हो उस पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, जिससे गमले की मिट्टी पोरस हो जाए। जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो जड़ों तक आसानी से वो फर्टिलाइज़र पौधे की पहुँच सके। इसी के साथ में अगर किसी तरीके के खरपतवार हो तो उनको भी हटा दें, कोई सूखी पत्तियां हो तो उनको भी हटा दें। चलिए अब खाद को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देने के लिए सबसे पहले आप 1 से 2 साल पुरानी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें, क्योंकि गोबर की खाद सर्दियों में पौधे को गर्माहट देती है और इसमें NPK की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, खासकर नाइट्रोजन इसमें 4% के करीब पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ में पत्तियां हरी होती हैं और जो नई ब्रांचें आती हैं वो जल्दी निकल कर आती हैं। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 4 मुट्ठी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें
और अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी ले लें। क्योंकि सर्दी का मौसम है दोस्तों, इसलिए किचन कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है। अब इसमें आप दूसरी चीज़ 2 चम्मच वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख को मिला लें। तो दोस्तों लकड़ी की राख में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ सल्फ़र और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब मिट्टी में इसको मिलाया जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही मिट्टी में अगर किसी तरीके के इंसेक्ट या फंगस भी नहीं लगने पाती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र और क्लोरीन की भी जो मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ में ये एक फर्टिलाइज़र का भी पौधों पर काम करती है और साथ ही साथ ये भी एक गर्म फर्टिलाइज़र होती है। अब दोस्तों इसमें तीसरी चीज़ आपको 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। और कॉफ़ी पाउडर गुलाब के सभी, चाहे इंग्लिश हो या देसी गुलाब के पौधे हों, उनको फर्टिलाइज़र के रूप में काफ़ी पसंद है। दोस्तों क्यों पसंद है अभी वीडियो में आगे आपको बताती हूँ। तो कॉफ़ी पाउडर में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ मैग्नीज काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि जब पौधे पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो दोस्तों पौधे का रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग स्टेज जल्दी आ जाती है। इसी के साथ साथ कॉफ़ी पाउडर मिट्टी के पीएच को बढ़ाकर हल्का सा एसिडिक बना देता है, और जो कि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों इसीलिए कॉफ़ी पाउडर गुलाब के पौधों को दी जाती है और गुलाब के पौधों की मनपसंद फर्टिलाइज़र मानी गई। फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार अपने गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक रूप में देते हैं वो बराबर देते रहें। जैसे कि आप प्याज और केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, और हर 15 से 1 महीने के अंतर पर 8 से 10 दाने मिट्टी में किनारे की तरफ डीएपी के अगर डाल देते हैं तो आपका देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, उस पर आपको ढेरों फूल मिलते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।